आज हम जानने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट सेक्शंस, चैप्टर्स ये सारे तो पढ़ लेते हैं। जब जब शेड्यूल की बारी आती है तो थोड़ा इग्नोर करने लगते हैं, मगर पूरी कहानी शेड्यूल से ही शुरू होती है। यानी अगर हम देखा जाए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीन सब्जेक्ट्स, ये तीन बैरक्स ऐसे है कि वो हमेशा इंटरलिंक होके रहते हैं। अगर हम शेड्यूल 1 के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक बार देखने के बाद आपको पता चलेगा आखिर ये शेड्यूल 1 क्या कहता है। जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ये सारे ऑफेंसेस के क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है और किस तरह से ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि ये बेलेबल ऑफेंस है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, और ये सारे केसेस कौन से कोर्ट में ट्रायल होंगे और यहाँ पर इसके ऊपर पनिशमेंट कितना लिखा गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है। इन सारी बातों की जानकारी हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शेड्यूल 1 से पता चलता है। जी हाँ, इसके अंदर पूरे 6 कॉलम्स के अंदर पूरा लिस्ट आउट किया गया है कौन सा सेक्शन, कौन सा ऑफेंस है, कितना पनिशमेंट, बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल। इन सारे बातों की जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी और किस कोर्ट में इसका जुरिस्डिक्शन रहेगा, कौन सा कोर्ट इसे ट्रायल करता है। इन सारे बातों की जानकारी जानने के लिए शेड्यूल 1 पर हमें जानना जरूरी होता है। सो शेड्यूल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। शेड्यूल के अंदर पूरे 6 कॉलम्स के अंदर हमें सारी इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं पहले हमें ये जानना होगा किस बुनियाद पर ये बात हो रही है, इसका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है और ये प्रेजेंट ये किस तरह से प्रोसीजर में लाया गया है। इन सारी बातों की जब तुम्हें जानकारी मिलेगी तो सब्जेक्ट पर आपको ग्रिप आना शुरू होगा।